नमस्कार साथियों, राजस्थान के इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान का इतिहास चल रहा था जिसमें अपने लास्ट की क्लास में जो है मेवाड़ का विस्तृत इतिहास पढ़ा था। आज अपने एक नए जोश, नए उत्साह के साथ मारवाड़ के राठौड़ वंश की चर्चा करने वाले हैं। मारवाड़ का राठौड़ वंश, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम मारवाड़ के राठौड़ वंश अर्थात सबसे पहले अपने देखेंगे कि क्षेत्र कौन सा, मारवाड़ जो है, मारवाड़ और क्षेत्र जो है वो कौन कौन सा क्षेत्र है वर्तमान में, वर्तमान के संदर्भ में मारवाड़ जो है, मारवाड़ कौन कौन से क्षेत्र के रूप में विख्यात है, या फिर वर्तमान के कौन से क्षेत्र जो है वो प्राचीन समय में मारवाड़ के नाम से जाने जाते थे। प्राचीन समय में मारवाड़ के नाम से जाने जाते थे। तो मैं आपके सामने राजस्थान का नक्शा बना लेता हूं, उसके बाद में अपने इसकी चर्चा करेंगे। वो कहते हैं ना कि दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने यूं ही आसमान में उछाले नहीं जाते। क्या दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने यूं ही आसमान में उछाले नहीं जाते। मेहनत करने से जीत हो जाती है आसान, हर काम किस्मत के भरोसे टाले नहीं जाते, किस्मत के भरोसे टाले नहीं जाते। इसके साथ ही अपने क्षेत्रों को देखना है भी, मारवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो एक विशेषता है, तो आपको क्षेत्र जो है उसका नाम याद ही रखना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, जोधपुर। कौन सा है, जोधपुर। तो एक विशेषता है, तो आपको जोधपुर याद रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ बीकानेर, बीकानेर में भी राठौड़ वंश था। और तीसरी रियासत है, उसका नाम है किशनगढ़। ये तो महत्वपूर्ण रूप से थे ही थे जहां पर राठौड़ों ने क्या किया, शासन किया था। इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से सम्मिलित होते हैं, जैसे नागौर का भाग भी इसी के अंदर सम्मिलित होता था। इसके अलावा नागौर के अलावा जो है इसके अंदर जो है पाली, पाली क्षेत्र जो है, आधा पाली, सोजत तक पाली जो है वो इसी के अंदर आता था। इस बात का विशेषता ध्यान रखोगे। तो कौन कौन सा हो गया, जोधपुर हो गया, मार जो है बीकानेर हो गया, किशनगढ़, नागौर, पाली, और थोड़ा सा भाग जो है बाड़मेर का भी इसके अंदर आता था। बाड़मेर भी इसी के अंदर सम्मिलित होता था। ध्यान रखना, ये जो एरिया है, जिस एरिया का नाम है जैसलमेर। कौन सा मेर है, जैसलमेर। जैसलमेर इसमें जो है वो सम्मिलित नहीं होता था, जैसलमेर का एरिया इसमें सम्मिलित नहीं होता था। इस बात का विशेषता ध्यान रखेंगे कि बीकानेर, जोधपुर, नागौर, किशनगढ़, पाली, बाड़मेर, तो ये लगभग जालोर तक जो है ये मारवाड़ का भाग विस्तृत था। इसीलिए ये मारवाड़ जो है वो क्या कहलाती थी, राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। क्या थी ये, सबसे बड़ी रियासत मानी जाती थी। कौन सी रियासत, मारवाड़। क्या नाम है, मारवाड़ रियासत जो है, इसे जो है मारवाड़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ही मरुवाड़ के नाम से, किस नाम से, मरुवाड़ के नाम से जाना जाता था। इसे ही मरुत्थान के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, मरुत्थान के नाम से। इसे ही मरुस्थल भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, मरुस्थल। और इसे ही आप मरु प्रदेश के नाम से भी विख्यात था, और धौ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था, और नव सहस्त्र के नाम से भी जो है मारवाड़ को जाना जाता था। ये मारवाड़ के अन्य नाम थे। मारवाड़ में किस वंश ने शासन किया, तो मारवाड़ में राठौड़ वंश ने शासन किया, जिनकी राजस्थान के अंदर प्रमुख 3 शाखाएं थी। पहली शाखा कौन सी है, जोधपुर है। दूसरी शाखा जिसका नाम है बीकानेर, और तीसरी शाखा जिसका नाम क्या है, किशनगढ़ है। तो ये तीनों जो है, तीनों क्षेत्र जो है अपने बहुत ही विख्यात, सुप्रसिद्ध है मारवाड़ के राठौड़ वंश के लिए, या मारवाड़ के राठौड़ वंश के रूप में विख्यात है। और इनकी जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो कौन सा है, आपके वर्तमान में जो मारवाड़ कहलाता है वो विशेषता है, तो कौन सा है, जोधपुर के रूप में विख्यात है दोस्तों। तो इसके बाद में अपने मारवाड़ में राठौड़ वंश कौन सी जाति है, राठौड़ जाति है। राठौड़ एक तरह से कौन सी जाति के रूप में ही है, राजपूत जाति ही है राठौड़। कौन सी जाति है, राठौड़ राजपूत जाति ही है राठौड़। और जो राठौड़ है, ये राठौड़ शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के, कौन सा, राठौड़ शब्द संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट से बना है। राष्ट्रकूट दक्षिण का एक राजवंश था, दक्षिण का क्या है, एक राजवंश था। इससे संस्कृत भाषा के राष्ट्रकूट से बना है। राष्ट्रकूट जो है वो किस भाषा के, प्राकृत भाषा के राउड़ से बना है। किससे,
राउड़, या इसको आप कह सकते हो राउड़ की जगह अगर आप रटुड़ शब्द का प्रयोग करो तो वो आपके लिए उचित रहेगा। रटुड़ किस नाम से जाना जाता है? रटुड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये एक बार आरपीएस ने प्रश्न उठाया था कि राठौड़ों का संबंध दक्षिण के किस राजवंश से माना जाता है? तो ध्यान रखना, राठौड़ों का संबंध राजस्थान के दक्षिण के राष्ट्रकूट राजवंश से माना जाता है। किससे? राष्ट्रकूट राजवंश से माना जाता है, जो कि प्राकृत भाषा के किससे बना हुआ है? रटुड़ से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? रटुड़ से बना हुआ है। ठीक है ना? तो इस बात का आपको विशेषतः ध्यान रखना। तो रटुड़, और रटुड़ को ही जो है ये बाद में ही ये जो है रटुड़ शब्द ही किस रूप में बन गया था? और राठौड़ के रूप में बन गया था। अब बात आती है राठौड़ों की उत्पत्ति। किनकी? राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में उल्लेख जो है उनकी अपने चर्चा करने वाले हैं कि राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में जो है क्या क्या अपने को जो है उल्लेख मिलते हैं। तो सबसे पहली बात तो अपने ध्यान रखना है कि एक ग्रंथ है जिसका नाम है राज रत्नाकर। राज रत्नाकर, राज रत्नाकर के रचयिता जो है वो कौन है? सदाशिव है। कौन है? सदाशिव है। प्लस भाटों, राज रत्नाकर और भाटों की जो ख्याति हैं, इनके अनुसार राठौड़ जो हैं वो राठौड़ क्या माने जाते हैं? हिरण्याकश्यप की संतान माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? हिरण्याकश्यप की संतान माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? हिरण्याकश्यप की संतान माने जाते हैं। तो ध्यान रखना, हिरण्याकश्यप प्रहलाद के पिताजी, ठीक है, जिनका जो है एक तरह से जिनकी हत्या जो है, जिनका वध जो है वो किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण के, या कह सकते हो कि भगवान श्री हरि के नरसिंह अवतार ने कर दिया था। किसने किया था? भगवान श्री हरि के नरसिंह अवतार ने किया था। राज रत्नाकर जिसके रचयिता कौन थे? सदाशिव थे। और इसके साथ भाटों के ख्यातों के अनुसार ये जो है हिरण्याकश्यप की संतान माने जाते हैं। दूसरा जो है, दूसरा उल्लेख आता है आपके, दूसरा उल्लेख आता है किसका? मोहनोत नेणसी का। किसका? मोहनोत नेणसी का। नेणसी जी क्या लिखते हैं कि नेणसी जी कहते हैं कि ये जो है ये कन्नौज से संबंधित है। कहां से? कन्नौज से। कहां से संबंधित है? कन्नौज से संबंधित है। ये कौन लिखता है? मोहनोत नेणसी जी लिखते हैं। नेणसी जी लिखते हैं ये कन्नौज से संबंधित है और कन्नौज के जयचंद गहड़वाल की संतान है। गहड़वाल के संतान है। मतलब कैसे? कि ये कहते हैं कि कन्नौज के उस समय राजा हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? जयचंद गहड़वाल। जयचंद गहड़वाल का 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध है? चंदावर का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध जो है वो किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गोरी के साथ हुआ। किसके साथ है? मोहम्मद गोरी के साथ चंदावर का युद्ध हुआ था। और इस चंदावर के युद्ध में बताते हैं कि जयचंद गहड़वाल मारा गया था। जयचंद गहड़वाल क्या है? चंदावर के युद्ध में पराजित हो गया, मारा गया। और इसी जयचंद गहड़वाल का फैमिली वगैरह सारी मारी गई थी, लेकिन इसका पुत्र बचा था 200 सैनिकों के साथ ही, और कोई नहीं बचे। इसका पुत्र बचा था जिसका नाम क्या था? राव सिंहा। क्या नाम आता है? राव सिंहा। और इसी राव सिंहा ने ही जो है इस क्षेत्र में आकर जो है राठौड़ वंश की नींव रखी थी। तब बताते हैं कि ये राव सिंहा ही जीवित बता। तब कहते हैं कि ये राव सिंह जो है अपने, अब ये कहते हैं कि अपने पास राजगद्दी तो है ही नहीं, कोई राजपाट तो है ही नहीं, दादोजी भी चल बसिया। तब राव सिंह जो है वो क्या है कि कहाँ जाते हैं? द्वारिका जाने के लिए जो है अपने 200 सैनिकों के साथ जो है कन्नौज से चल पड़ते हैं। क्या करते हैं? कन्नौज से चल पड़ते हैं 200 सैनिकों के साथ, ये मानते हैं। तो इसी के साथ ही जब बताते हैं कि जब यहां से जाते हैं तब ये अपना जो है शाम का डेरा जो डालते हैं, नहीं भाई शाम ने जट रुक है, ये कहाँ डालते हैं? किसके किनारे डालते हैं? तो पुष्कर के किनारे डालते हैं। तब जो है वहां पर बताते हैं कि पाली के आसपास के, अजमेर के आसपास के कुछ ब्राह्मण थे, ये व्यापार वगैरह करने के लिए वहां आए हुए थे। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने सुन रखा था कि ये राव सिंह जो है वो जयचंद गहड़वाल, जो कि भारत का बहुत प्रसिद्ध शासक था, उसके वंशज हैं और वो यहाँ आए हुए हैं। और उन ब्राह्मणों पर वो, या जो उस स्थानीय लोग थे, उन लोगों पर विदेशियों के क्या हो रहे थे? बार बार आक्रमण हो रहे थे, जिनसे विदेशी जो है वो उनके क्या है कि घर बार जो है वो सारा का सारा क्या कर जाते थे? नष्ट कर जाते थे। ठीक है, लूटपाट करके ले जाते थे। तब बताते हैं कि वो राव सिंह के पास इकट्ठे होके, बेड़े होके चले गए
और राव सिंह को कहने गए कि आप जयचंद गढ़वाल के पुत्र हो, आप उनके वंशज हो और आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो भाई। तो राव सिंह जो है तब सोच रहे हैं कि भाई आपा मरेड़ा तो भी है, आप राजगद्दी तो है ही कोनी, आपा भी ही पूजा पाठ करने वास्ते कि भी अपना जो है जीवन समर्पित करने के लिए एक तरह से अपने कहाँ जा रहे हैं, द्वारिका जा रहे हैं, क्यों ना हम इनकी हेल्प कर ही दे। जी आप जीत गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो हारेड़ा तो हाँ ही के 200 सैनिक कहाँ सा युद्ध लड़ी जाए। तो ऐसे जो है ऐसे बताते हैं कि राव सिंह ने उन ब्राह्मणों की और पालीवाल ब्राह्मणों की भी जो है विदेशी लुटेरों से क्या कर दी थी, रक्षा कर दी। तब उन्होंने उन ब्राह्मणों ने जो है इनको वहां का जो है छोटा मोटा सरदार बना दिया और इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो पाली को बनाकर जो है वहीं पर ही रहने लग गए थे। ठीक है, कुछ समय के लिए बताते हैं कि इन्होंने अपनी राजधानी खेड़ को भी बनाई थी, जो बाड़मेर में पड़ता है, उसको भी राजधानी बनाई थी और वहीं पर ही जो है ये रहने लग गए और अपना कार्य जो है वो करने लगे थे। धीरे धीरे वहां के शासक बन गए थे और यही राव सिंह ही जो है वो क्या करते हैं 1240 ईस्वी में पाली के आसपास किसकी, राठौड़ वंश की क्या रखते हैं, नींव रखते हैं। और यह बात जो है वो कौन लिखता है, मोणोत नेणसी लिखता है। नेणसी क्या कहता है कि नेणसी कहता है कि यह तो कन्नौज के जयचंद शासक जयचंद गढ़वाल के क्या है, वंशज हैं और इनके पिता का नाम जो है वो क्या आता है, सेतराम आता है। क्या आता है, सेतराम आता है। ठीक है ना, सेतराम आता है और कन्नौज के राठौड़ माना गया। अब इसके अलावा जो है तीसरा जो मत आता है, तीसरे मत के अनुसार इनको जो है ये तीसरा मत जो है ये क्या कहता है, ये तो क्या है, बंदायू के राठौड़ हैं। बंदायू ही उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। बंदायू के राठौड़ माना गया है तीसरे मत के अनुसार और यह माना है किसने, डॉक्टर हॉर्नली ने माना है। किसने माना है, डॉक्टर हॉर्नली ने इनको क्या माना है, बंदायू के राठौड़ माना है। किसको माना है, तो राव सिंह को, डॉक्टर हॉर्नली ने। और इस बात का समर्थन किसने किया है, तो समर्थन किया है डॉक्टर गोपीनाथ डॉक्टर जीएच ओझा ने। इस बात का समर्थन जो है वो किसने किया है, डॉक्टर जीएच ओझा ने किया है। किसने किया है, जीएच ओझा ने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस बात का क्या किया है, समर्थन किया है कि ये क्या मानते हैं कि बंदायू के राठौड़ ये बात बिल्कुल ही क्या है कि जो है बिल्कुल ही सही है, सत्य है, बंदायू के राठौड़। और जीएच ओझा ने कहा है अपने मत का समर्थन करते हुए कि गढ़वाल जो है, गढ़वाल क्या है, एक अलग जाति है। गढ़वाल अलग जाति है जो कि सूर्यवंशी है। गढ़वाल अलग जाति है जो कि सूर्यवंशी है, लेकिन जो बंदायू है, बंदायू जो है, बंदायू के राठौड़ चंद्रवंशी है। बंदायू के राठौड़ क्या है, चंद्रवंशी है। अर्थात ये जो राठौड़ हैं, ये जो है ये राठौड़ जो हैं जिन्होंने यहां पर आकर स्थापना की थी वो क्या है, चंद्रवंशी ही माने जाते हैं। यह मत जो है वो किसने दिया है, जीएच ओझा ने दिया है। तो चाहे बंदायू के राठौड़ मानो चाहे कन्नौज के राठौड़ मानो, तो मतलब ये संबंधित जो है ज्यादातर कहां से हो गए हैं, उत्तर प्रदेश से। भाई पहले ये राष्ट्रकूट से संबंधित थे, ये धीरे धीरे ये राष्ट्रकूट जाति ही जो है वो कहां आ गई थी, उत्तर प्रदेश के आसपास आ गई थी और वहां से क्या आए हैं, राजस्थान में आए हैं। तो ये ऐसी है। और एक कुछ कहानी भी मिलती है किसके बारे में, राव सिंह के बारे में। राव सिंह के बारे में क्या कहानी मिलती है कि राव सिंह के बारे में कहा जाता है कि इनके जो पिता हैं वो पिता जो है उनका नाम क्या था, सेतराम जी था। कह राव सिंह को जब जन्म हो नहीं, बी टाइम की बात है, कह लगभग 10-15 रानियां ही की गए, कुंवर सेतराम गए 10-15 रानियां ही, तो लगभग कुंवर सेतराम के 100 पुत्र बताई जाए, 100 पुत्र थे किसके, कुंवर सेतराम के। तब जब बताते हैं कि जब राव सिंह का जब जन्म हुआ था तो बी टाइम में क्या राजा जी बताए डो क्या, जब इसकी माता जो गर्भवती थी तब राजा जी ने जो है वो दाई को कहा था कि आप क्या करना कि जब इसका बालक का जन्म होना तो भाई, और तो क्या करे अब घड़ी तो है को नहीं क्या करे कि बा छाया देख के बेटा के खींच दई, लाइन खींच दई, ठीक है नहीं, दीवार वगैरह की कोई भी यहाँ कह दियो सी भी छाया देख के भी लाइन खींच दी कि भाई इन टाइम में इनको जन्म हुआ है, बाद में आप पाएंगे क्या करना है, जन्म पत्री वगैरह तैयार करवानी है। यहाँ करके विद्यार्थियों का जब राव सिंह का जन्म हुआ
तो उस समय जो है वो दाई माँ जो है वो क्या करी है कि लाइन खींचना भूल गई। इसका जन्म हुआ, लाइन खींचना भूल गई। अब बाद में क्यों, थोड़ी देर बाद में इंगे याद आयो कहा ले बा लाइन तो खींचनी, जब बताओ है कारण थोड़ी देर बाद में बैठे लाइन खींची। और सोचो के राजा जी ठा पड़े आप अब खींची जे थोड़ी देर पहला खींची है। तो बाद में फिर अब राव सिंह जी ने बुलायो, क्या राव सिंह जी ने बुलायो, और राव सिंह जी पहला आपके बेटा मिलणु पहला जी को पहला कह लाइन खींची के हाँ खींची। अब 49 सिंह बड़ो सिंह बड़ा 50, क्या कहते हैं इसके बारे में आता है कि 49 सिंह बड़ो सिंह बड़ा 50, कि भी राव सिंह जो है वो कौन से नंबर का था, 51वें नंबर का पुत्र था। ठीक है, तब बताओ है कि बात लाइन खींचण को जी को है पूछो किने, दाई ने पूछो कण पूछो सेतराम जी। तब बाद में बताओ कि पंडित जी वगैरह ने बुला लियो कुंडली वगैरह तैयार करवाने वास्ते। पंडित जी आया, पंडित जी देखियो कै पंडित जी पूछो क्या खटे लाइन खींचेड़ी है कि आ रही जी इन टाइम में। अब टाइम तो कौन बतावे, तो पंडित जी जन्म पत्री वगैरह यहाँ तैयार करने लग गया, कोई नक्षत्र वगैरह ग्रह नक्षत्र देखा और देखता ही कह कुंडली में दोष है, तो कुंडली तैयार किया करा, कुंडली में दोष है, टाइम ही गलत है। तो जिस दिन ये पैदा हुआ, जिस समय ये पैदा हुआ वो टाइम ही बिल्कुल गलत है। सेतराम जी पूछो जी यहाँ किया पंडित जी। सेतराम जी पंडित जी कह अगर इन छोरे को मुंह बिको बाप देख लिया तो वो बाप मर्जी कहे। सेतराम जी चौंकिया एक कदम ही। फिर सेतराम जी ने कहा कि अपन के हिस्से बेटे की लोड़ है जी, बाप ही मर्जी से बेटा ही की लोड़ है अपन। तब बताते हैं कि इन्होंने जलादों को बुलाया, क्या कमी है आपने परना मरवाओ ही आगे ही, चलो कोई बात नहीं। तब बताते हैं कि जलादों को बुलाया और जलादों को कहा कहीं जंगल में ले जाके मार के गिरियो किने, राव सिंह। अब भाई जल्लाद जी को है सिंह जी जंगल में ले गया, ले जाए बाद में जल्लाद है बेचारा, काम तो हमको मारना ही हो, लेकिन फिर भी क्या दया आ गई क्या यार एक दो दिन को टिंग रहे इनकी ने मारा आपा। तब बताओ है कि आपा यहाँ करा, नहीं तो राजा जी ने अगर बेरो चालियो तो राजा जी अपन सजा भी देश के मृत्युदंड तक देश के, तो यहाँ करा आपा चलो ये पहाड़ी सी है भी पहाड़ी सी थोड़ा सा नीचे उड़का दिया और आगे जानवर गुफा है आपी जानवर खा जाएगा, आपा क्यों अपने सिर पर पाप चढ़ावा। फिर तब बताते हैं कि जो राव सिंह थे उन राव सिंह को जो है जो छोटे से बालक के रूप में था, उस बालक को क्या है कि ऐसे पहाड़ी से नीचे जो है धकेल दिया, मान लो एक तरह रुड़का के नीचे छोड़ दियो। राव सिंह जो है उस दिन वह छोटा सा बालक जो है वो क्या है कि शेरनी की गुफा में चला गया, किसकी, शेरनी की गुफा में, और रुड़क तो गुफा में जा बड़ो। और बताओ है क्या बी टाइम में शेरनी का एक आपके बेटा ने जन्म दियो, पुत्र ने जन्म दियो, तो वही कि बिंग बराबर जागे जी मान लो रुड़क तो बिंग बराबर जागे ही एक तरह टिक गयो बढ़ जागी। तब बताते हैं कि शेरनी सुबह उठी तो उसने देखा कि मेरे तो दो पुत्र हुए भी, एक का जगह दो। अब थोड़ा सा अलग तो प्रतीत हुए लेकिन फिर भी। और तब बताते हैं कि शेरनी ने उनका जो पालन पोषण प्रारंभ किया वो दोनों को एक जैसा ही पालन पोषण प्रारंभ कर दिया। ठीक है, भी मनुष्य जैसे वातावरण में रहेगा वो वैसा ही सीखेगा, तो शेरों के साथ रहने लग गया। कौन है, राव सिंह जी। अब बताते हैं कि ये समय बीतता गया और तो वो तो शेरों से ही शक्तिशाली हो गया एक तरह से। अब जिका बिंगा हाथ भी पगाम बदली गया जिया शेरांगा वह बिया और बिया ही बंग इतने ही जिको है शिकार वगैरह करना और यहाँ बिया बस सारो काम वही प्रारंभ कर दियो। तब बताते हैं कि एक दिन ये जोधपुर के किले में फोटो भी लगी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें हुआ क्या कि एक शेर है, एक मतलब मनुष्य के जैसा ही है, वो जंगलों की बात है कि एक शेर जो कि मनुष्य के जैसा ही है, और उसको शेर को चारों तरफ से क्या है कि 5-6 शेरों ने घेर रखा है, और वो क्या कर रहा है, सबको पराजित कर रहा है, सबको क्या कर रहा है, पराजित कर रहा है। और उसी समय वहां से जो है गुजर रहे थे कौन, पालीवाल ब्राह्मण, कोई व्यापार वगैरह करने के लिए गए थे। पालीवाल ब्राह्मण है पर व्यापारी थे ये, ठीक है, व्यापार करने के लिए गए थे पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मणों ने देखा कि भी एक जो है शेर टाइप मनुष्य जो कि लगभग 4-5 शेर जो उनको घेरे रखा है, जो वो क्या कर रहे हैं, उनको पराजित किए जा रहे हैं, वो अकेला ही उनको पराजित किए जा रहे हैं। पालीवाल ब्राह्मण देखियो बाद में कहा भैया अपने रुकने को तो काम को नहीं, ब्राह्मण अठू भाज गया। कौन है, पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मण यहां से भाग गए
अब भागने के पश्चात में बताते हैं कि ये चले गए किसके पास में, सेतराम जी के पास में। और सेतराम जी जागे के हो क्या, सेतराम जी का आज में तो जंगड़ा में एक बहुत बड़ो दृश्य देखो कि एक मनुष्य है शेरों के जैसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। बे मियाँ शेरा तरह जिया हाथ पैर बिया चलावा है, मोटा मोटा बिया शरीर पर यहाँ बाल उग रही है, और लेकिन है वो मनुष्य, है शेरों के जैसा, है वो मनुष्य का। वो क्या है कि इन्हें बिना जिको भी शेरा हो बिन सारा पराजित करी आवे। अब बिन टाइम में बतावा है कि बे जल्लाद भी बैठैया, तो जल्लाद भी बे बैठैया। तब जल्लादा मन में सोचो कि भाई लागे तो वो ही है, कोई न कोई तो रोड़ो है। तब जल्लादों ने शासक को कहा, राजा को कहा, सेतराम जी को कहा कि हुजूर हम माफी चाहते हैं पहले से ही, लेकिन हम कुछ कहना चाहते हैं आपको। क्या बोलो, के कहो। तब उन जल्लादों ने कहा कि हमने कुछ समय पहले आपने जो है अपने पुत्र 51वें नंबर को जिको बेटो है बिन जंगल में फेंकण वास्ते कहो, और जंगल में मतलब जागिर मारने वास्ते कहो। मैं बिन जंगल में मारियो तो कोनी, पर एक गुफा का नील लुढ़का दियो, और हो ना हो कि ये वही है, आपका ही पुत्र है, शायद वो जीवित बच गया हो, वो हो। तो इस तरह से बताते हैं कि उन्होंने सेतराम जी को इस बात का पता चला कि ये तो अपना पुत्र ही हो सकता है। तब बताते हैं कि सेतराम जी ने उस पुत्र को क्या है कि किसी न किसी तरह से सैनिकों वगैरह को भेजकर उसको बुला लिया, और अब जो है बढ़िया तैयार बनायो, तैयार करियो बिन, कपड़ा कुपड़ा पिराया और बढ़िया तैयार कर दियो बिन। तो इस तरह से जो है इन्होंने जो है आगे जो भविष्य में जो है उसी समय जो है पाली के ब्राह्मणों ने या पालीवाल ब्राह्मणों ने राजा से गुहार लगाई कि हमारे क्षेत्रों पर विदेशी लुटेरे आते हैं, लूटपाट करके ले जाते हैं, और हमारा सामान जो है वो सारा लूट कर ले जाते हैं। भाई राजा जी थारा इतना बेटा है तो कोई माना, एक राजा माना ही दे दो। तब सेतराम जी ने कहा कि ले जाओ भाई, थारो जी करे भी ले जाओ ची। तब बताते हैं कि पाली के ब्राह्मणों ने आंगली कर दी भी का नहीं, इन ले जाएगा किसकी तरफ है, राव सिंहा की तरफ। तो इस तरह से जो है राव सिंहा का कहां प्रवेश हुआ था, राजस्थान में प्रवेश हुआ था, या फिर पाली के आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश हुआ, और वहीं पर ही इन्होंने जो है अपने इस राठौड़ वंश की क्या रख दी थी, नींव। शेरों में रहने के कारण जो है ये क्या कहलाए थे, सिंहा कहलाए थे। शेरों में पालन पोषण होने के कारण जो है वो ये क्या कहलाए हैं, सिंहा कहलाए हैं। तो इससे संबंधित ये भी कहानियां जो है यहां पर प्रचलित है, मिलती है दोस्तों। इसके बाद में अगर हम आगे चर्चा करें तो आगे जो है जोधपुर राज्य की ख्यात है, कौन सी ख्यात है, जोधपुर राज्य की ख्यात है। इस ख्यात के अनुसार ये जो है विश्वतमान के पुत्र, विश्वतमान के पुत्र वृहत बल से पैदा होना इनको बताया है। वृहत बल ऐसा उल्लेख आता है, बस बल से पैदा होना इनको बताया है। जोधपुर राज्य की ख्यात है, उसमें विश्वतमान के पुत्र वृहत बल से जो है इनको पैदा होना क्या है, बताया है, माना गया है, ठीक है ना। और कर्नल जेम्स टोड जो है, कौन, कर्नल जेम्स टोड इन राठौड़ों को क्या मानते हैं, तो ध्यान रखना, राठौड़ों को सूर्यवंशी मानते हैं। क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। अब अपने जो है सबसे पहले जो है जोधपुर के राठौड़ों की चर्चा करेंगे। जोधपुर के राठौड़ किस तरह से ये जोधपुर में आए और राठौड़ वंश की यहाँ पर इन्होंने स्थापना की है, राठौड़ वंश की क्या रखी है, नींव रखी है। तो ध्यान रखना, इनकी स्थापना लगभग कब हुई थी, 1240 ईस्वी में हुई है। और इनके जो संस्थापक हैं, संस्थापक मैंने आपको बता ही दिया कौन है, राव सिंह है। कौन है, राव सिंह। और राजधानी जो है खेड़ थोड़े समय के लिए, लेकिन बाद में इनकी राजधानी क्या बन गई थी, पाली बन गई थी, जो कि इनकी लगभग क्या मानी जाती है, प्रारंभिक राजधानी के रूप में विख्यात है। जोधपुर जो है जोधपुर के राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी के रूप में विख्यात है। कौन सा क्षेत्र है, पाली क्षेत्र है। और इसके बाद में जो है अगर हम इसमें ही चर्चा करें तो राव सिंह जो है, राव सिंह को राठौड़ों का क्या माना जाता है, आदि पुरुष या मूल पुरुष माना जाता है। राठौड़ों को जो है, राठौड़ों का आदि पुरुष जो है, मूल पुरुष जो है वो कौन है, राव सिंह जो है, इनको माना जाता है, राव सिंह को। और मैंने आपको बताया कि राव सिंह ने सबसे पहले जो है भीनमाल के जो है मुस्लिम लुटेरों, मुस्लिम लुटेरों से भीनमाल के लोगों को क्या दिलाई थी, मुक्ति दिलाई थी,
जो भीनमाल में जो ब्राह्मण है ना, उनको मुक्ति दिलाई है। किसने दिलाई है? भीनमाल में जो मुस्लिम लुटेरे आते थे, उन लुटेरों से जो है, उन लुटेरों से जो भीनमाल है, उस भीनमाल क्षेत्र को क्या दिलाई गई? मुक्ति दिलाई गई, जो है किनके द्वारा? राव सिंह के द्वारा। और उसी के साथ ही जो पालीवाल ब्राह्मण थे, पाली के पालीवाल ब्राह्मण, उन पालीवाल ब्राह्मणों की भी क्या की थी? रक्षा की थी। ठीक है ना, पालीवाल ब्राह्मणों की भी रक्षा की थी। किसने? और उसी समय बताते हैं कि जब ये द्वारिका की यात्रा कर रहे थे, तो द्वारिका की यात्रा के दौरान एक मुस्लिम शासक था, जिस शासक का नाम आता है फिरोज शाह द्वितीय। ठीक है, इस फिरोज शाह द्वितीय को जो है इस इनके साथ इनका क्या माना जाता है? युद्ध माना जाता है। और इस युद्ध को जो है किस नाम से? लाखा जंवर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाखा जंवर के नाम से इस युद्ध को जो है वो जाना जाता है। ठीक है ना, लाखा जंवर। और ये लाखा जंवर का युद्ध जो है वो जोधपुर के ही मतलब पाली के आसपास ही धौला चौतरा नामक स्थान पर हुआ था। धौला चौतरा नामक स्थान पर लड़ा गया था। ये लाखा जंवर का युद्ध है जो है धौला चौतरा नामक स्थान पर क्या है कि लड़ा गया था। इस बात का भी विशेषतः ध्यान रखोगे। और बिट्ठू गांव में, कौन से गांव में? बिट्ठू गांव का देवल अभिलेख है। बिट्ठू गांव पाली के अंदर है। बिट्ठू गांव के देवल अभिलेख में जो है, और ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख के अनुसार जो कुंवर जो है राव सिंह, जो है राव सिंह, इनके पिता का नाम तो क्या था? सेतराम था। और राव सिंह जो है इनकी पत्नी जो थी, वो पत्नी का नाम क्या है? पार्वती थी। क्या नाम है आता है? पत्नी का नाम पार्वती आता है। किसमें? बिट्ठू गांव के देवल अभिलेख में के अनुसार राव सिंह जो है, राव सिंह के पिता का नाम सेतराम है और राव सिंह की पत्नी का नाम क्या आता है? तो पार्वती आता है। पार्वती आता है। और इनकी जो राव सिंह की जो मृत्यु है वो लगभग 1273 ईस्वी में हुई थी। और ये देवल अभिलेख के अनुसार ही है। और जो मुस्लिम लुटेरे थे, उन मुस्लिम लुटेरों से पाली की रक्षा करते हुए, पाली की रक्षा करते हुए इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, पाली की रक्षा करते हुए इनकी क्या है? 1273 में मृत्यु मानी जाती है। इसके बाद में यहाँ के शासक जो आए हैं उनका नाम आता है आसनाथ। आसनाथ जी लगभग 1273 से लेकर 1291 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। आसनाथ की यही महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने अपने जो शक्ति है, उस शक्ति का केंद्र प्रमुखतः मुंदोच नामक स्थान को बनाया था। किसको? मुंदोच नामक स्थान को शक्ति का केंद्र बनाया है। और ये जो राव सिंह है, राव सिंह का जो पुत्र है, जिसका नाम क्या है? आसनाथ, राव सिंह के पुत्र थे ये। आसनाथ जी जो है वो जलालुद्दीन खिलजी, किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ युद्ध हुआ था इनका लगभग 1291 ईस्वी में। इस सेना में जो है, इस सेना के साथ 1291 ईस्वी के युद्ध में जो है अपने लगभग 140 साथियों के साथ लड़ते हुए मारे गए थे। लगभग आसनाथ जो है, आसनाथ जी जो राव सिंह के पुत्र थे, यह जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ, किसकी सेना? जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ 1291 ईस्वी में 140 साथियों के साथ जो है वो लड़ते हुए क्या हो गए थे? मारे गए थे। क्या क्या आता है? लड़ते हुए मारे गए। इसके बाद में जो शासक बना है उसका नाम है दुहड़। ठीक है, लगभग 1291 ईस्वी से 1309, 1291 से 1309 इसने शासन किया था। दुहड़ जो है वो ये आसनाथ के पुत्र थे। ये क्या करते हैं कि कर्नाटक से, कहां से? कर्नाटक से एक माता की मूर्ति लेकर आते हैं जिनका नाम क्या था? चक्रेश्वरी माता। चक्रेश्वरी माता की मूर्ति ले आते हैं और इनको कहां पर? नगाना गांव। और नगाना गांव कहां पड़ता है? बाड़मेर। बाड़मेर में क्या करवाया था? इनको स्थापित करवाया था। नगाना गांव बाड़मेर में स्थापित करवाया था। इसीलिए ये चक्रेश्वरी माता जो है वो नागणेची के नाम से भी फेमस हो गई थी। किस नाम से? नागणेची के नाम से क्या है? प्रसिद्ध हुई थी और नागणेची के नाम से फेमस हो गई थी। नगाना गांव बाड़मेर में इनको स्थापित करवाया था चक्रेश्वरी माता की मूर्ति को। और ये आसनाथ के पुत्र जो है जिनका नाम है दुहड़, ये कहां से लेकर आए थे? कर्नाटक से लेकर आए थे। और यह जो है नागणेची माता जो है वो राठौड़ों की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। राठौड़ों की कुल देवी कहलाती है। ठीक है ना,
राठौड़ों की जो है कुल देवी जो है वो कौन सी माता है? तो राठौड़ों की कुल देवी जो है वो नागणेची माता है। राठौड़ों की कुल देवी के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखना। और इनकी जो है वो काष्ठ की मूर्ति बनी हुई है। काष्ठ मतलब लकड़ी की प्रतिमा जो है वो बनी हुई है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी लकड़ी की प्रतिमा बनी हुई है। उनका नाम क्या है? नागणेची माता है। कौन सा नाम है? नागणेची माता है। इसके बाद में छोटे मोटे अनेक शासक आए हैं, लेकिन प्रसिद्ध शासक जिसका नाम है राव चूड़ा, वो आए थे, जो कि इस वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। लगभग 1383 से लेकर 1423 तक इनका शासन रहा है। राव चूड़ा के बारे में अपने चर्चा दोस्तों कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो राठौड़ वंश का आपका एक भाग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कल अपने राव चूड़ा की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ अपने जोधपुर के संस्थापक प्रसिद्ध शासक जोधा की चर्चा भी करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।